हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके, जहाँ पर हम सीखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। बहुत ही नॉर्मल और सिंपल बात है जो कि कई लोग नोटिस नहीं करते कि अगर वो हैबिट बना भी ले कि मैं आज के दिन ये काम ज़रूर करूँगा और वो करते हैं, पर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। क्यों नहीं आती, मैं बताता हूँ। आप प्लान बनाते हो, थोड़ा बहुत करते हो जो कि नॉर्मल है, एवरेज, हर दिन एक जैसा नहीं जाता, मुझे इतना पता है। मान लो कोई काम रह गया हो, ठीक है, नोट डन। कोई सा भी काम रह गया हो, अब मान सकते हो मैं इस नोट्स के ज़रिए से आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना काम तो कंप्लीट करते हैं पर फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अंदर से। ऐसा क्यों है, मैं इसका एक रीज़न दूंगा, आप कह सकते हो एक सिस्टम दूंगा, जिससे आप अपने आप को अच्छा फील करा पाओ। कभी कभार क्या होता है, हम प्लान बनाते हैं। अब प्लान बनाते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होके बहुत सारा सोच के फिर प्लान बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हो तो वो गलत चीज़ हो जाती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, जो कि फेक मोटिवेशन है। ये एक फेक मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि जब आप काम को, टास्क को करने बैठोगे, आप एक या दो टास्क पूरा कर पाओगे, फिर गिल्ट में चले जाओगे। तो इसका क्या इलाज है? इसका एक ही इलाज है, आपको पता है आपकी लिमिट क्या है। आपको ही पता है आपकी लिमिट क्या है और आप उसको बार बार इग्नोर करते हो। इग्नोर करने के कारण आप गिल्ट में जाते हो क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको सेट योर लिमिट। पहले लिमिट सेट करना है। आपकी दिन की लिमिट क्या है। आपने पढ़ाई, आप भले ही पढ़ाई करते होंगे या कोई जॉब करते होंगे या कोई भी आपको टास्क मिलता होगा, अगर आप डिले करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी लिमिट से ज़्यादा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपनी औकात से ज़्यादा आप अपने टारगेट सेट करते हो, जो कि गलत है। जल्दी किसी को नहीं है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। आप इस बात पे गौर करिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको काम कंप्लीट करना है, पूरे पूरे टास्क कंप्लीट करने हैं, मान लो अगर 5 टास्क है या 4 टास्क है, वो पूरे कंप्लीट करने हैं, तो आपको लिमिट सेट करनी होगी। अब लिमिट में भी कुछ डिटेलिंग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने होंगे। अब मान लीजिए मैंने लिमिट सेट की, जैसे मेरी लिमिट है 2 घंटे का डीप वर्क। अब 2 घंटे का डीप वर्क है मेरा, और मैं मान लो 3 घंटे का डीप वर्क कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं 2 घंटे भी तरीके से नहीं बैठ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं बर्नआउट हो चुका हूँ पहले से अंदर से। क्योंकि अगर मान लो मैं हाफ़ एन आवर बैठा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे मोटिवेशन ख़त्म होता जाता है। अपन जो लिमिट सेट करते हैं उससे हमेशा हमको कम ही लिमिट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 1 आवर का डीप वर्क अपने लिए सेट करता हूँ कि अगर मैं पोटेंशियल रखता हूँ 2 आवर बैठ के स्टडी करने का, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे की डीप स्टडी करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा फोकस लेवल, मेरी क्वालिटी ऑफ स्टडी, मेरी क्वालिटी ऑफ लर्निंग सब बूस्ट होगी। मैं मोटिवेट फील करूँगा, डिसिप्लिन फील करूँगा। ये एक छोटा सा बट बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते, और जिसको पता है वो इग्नोर कर देता है, ये मुझे पता है। पर मैंने इसको सोचा, समझा, जाना, फिर इम्प्लीमेंट भी किया, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अपने आप को ग्रो करने का। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो अब से क्या करना है, आपको स्मॉल प्लान बनाओ। स्मॉल प्लान बनाओगे तो काम कंप्लीट होगा, और फिर आप अपनी लिमिट जितनी, मान लो अगर आपकी 2 घंटे बैठने की या सिटिंग करने की लिमिट है, पर आप अगर बैठ रहे हो 1 घंटा आपने फुल फोकस के साथ काम किया, फिर आपको और मन किया यार मैं 15 मिनट तो और बैठ सकता हूँ। अब 15 मिनट होके फुल फोकस के साथ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया, तो वो अगर आप उसको नोट आउट करोगे, मान लो अगर आप जर्नलिंग भी करते हो या आप किसी डायरी में उसको नोट करते हो, तो आप देखोगे कि आप स्लोली इंक्रीज़ ही हो रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ लिमिट के अंडर काम करो, ताकि आप अपने आप को पुश कर पाओ। अगर लिमिट ही आपने मैक्सिमम सेट कर रखी है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लिमिट के अंडर काम करोगे फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाई फील करोगे। यही है मात्र इलाज इस चीज़ का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप स्लोली जाओगे, मतलब स्लो जाओगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे, तो आपके साथ आपके एक्स्ट्रा एफर्ट भी बढ़ेंगे। यानी अगर आपने 1 घंटे की सिटिंग लिमिट सेट कर रखी है, मतलब मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, अब 1 घंटा हो गया, उसके बाद में आपने 15 मिनट और पढ़ लिया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। ये असली वे काम करने का तरीका।
तो गो स्लो अचीव फास्ट, मैं बता चुका हूँ। 1 घंटे की लिमिट जितनी आपकी है, उसके बाद में अगर आपने इसको कंप्लीट किया तो ये आप देखना, फिर आप देखना आप अंदर से कितना अच्छा फ़ील करोगे। फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगा, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं 15 मिनट और पढ़ सकता हूँ या 15 मिनट कोई और दूसरा काम कर सकता हूँ जो आप करना चाहते हो। तो ये अपन को क्या करना है, मैं कहता हूँ अगर 4 टास्क भी है आपके, अगर 4 टास्क है तो उसको 2 टास्क कर दो। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है 2 टास्क मान लो, अगर 2 टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी के एक्स्ट्रा को हटा दो। पहले उसको कंप्लीट करो, अगर वो कंप्लीट हुआ उसके बाद में एक्स्ट्रा टास्क को ऐड ऑन करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाओगे, क्योंकि आपने अपनी लिमिट सेट की है। मिनिमम लिमिट सेट करनी है, ना कि मैक्सिमम लिमिट। अगर मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी आपने तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डाले, मैंने तो जो लिखा है, मान लो जो मैंने डायरी में लिखा है टास्क वो कंप्लीट किया ओनली। तो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करें। टास्क मान लो आपके 4 है, ठीक है? तो मान लो इसमें से 4 में से कुछ ऐसे टास्क होंगे जो लो प्रायोरिटी होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है उस समय के लिए या उस सिचुएशन में, जो आप जिस सिचुएशन में हो आप अभी। तो आप क्या करना, जैसे आपके टास्क ये है तो आप 2 या 1 टास्क को कम कर देना, इससे आपका वर्कलोड कम होगा, ठीक है? आप टेंशन कम लोगे कि यार मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। उसकी जगह आप क्या करो, 3 टास्क रख लो या 2 टास्क रख लो, उससे ज़्यादा मत रखो एट द बिगिनिंग। प्लीज़ ये मत फॉलो करो कि मुझे आज ही सारा काम कंप्लीट करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काम थोड़ा करो पर परफेक्ट करो। परफेक्ट करने से आपको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलने से आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, आप ज़्यादा करोगे उस चीज़ को। अब देखो, जैसे मान लो आपने 3 टास्क रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके तीनों टास्क हो गए। फिर आपने मान लो थर्ड टास्क में 4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की या एक्स्ट्रा वर्क किया, जो भी आपका काम है। फिर अगर आप अपनी टू डू लिस्ट को देखोगे तो आप नोटिस करोगे, देखो फर्स्ट टास्क में भी मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, सेकंड टास्क में मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए। इससे आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा। ये एक एडवांस टेक्निक है और एडवांस सिस्टम है, क्योंकि मान लो आप सारा काम बेहतर तरीके से करते हो, मैंने मान लिया आप डिसिप्लिन हो, पर डिसिप्लिन के साथ आप कितने दिन तक डिसिप्लिन रह पाओगे? मुझे ये बताओ, कितने दिन तक डिसिप्लिन रह पाओगे? कभी ना कभी तो डिसिप्लिन बिगड़ेगा, कभी ना कभी तो आपका मन करेगा कि यार आज नहीं, यार आज बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया यार बार बार यही काम कर करके। उस वक्त ये कंसेप्ट आपके काम आएगा, क्योंकि आप इसको देखोगे कि मैंने यार हर दिन 1 सेकंड का ही सही, पर मैंने एफ़र्ट डाले और ये काम करता है। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मिनट की मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा था कि भाई मैं 7 मिनट तक या 7 मिनट तक इस वीडियो को देखूँगा, और पता ही नहीं चला मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा देख लिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिला। फिर सेकंड टास्क था मेरा अकाउंट वीडियो देखना, क्योंकि मैं अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने टाइम लिमिट सेट की थी 20 मिनट पर वीडियो। तो मैंने 20 मिनट वीडियो को देखने के बाद 16 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो देखा, और ये भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं उस काम में डूब गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मैक्सिमम अपनी लिमिट सेट नहीं की टास्क में, मैंने मिनिमम लिमिट सेट की। अगर मैंने मैक्सिमम सेट की होती तो मैं थक जाता, या मेरा मन हार मान जाता, या मैं डिप्रेस हो जाता, या मैं फ़ोन देखने लग जाता। पर मैंने मिनिमम लिमिट सेट की, अपनी औकात के अंदर लिमिट सेट की, और देख लो रिजल्ट मिला है। साइकोलॉजी बदलो, मैक्सिमम लिमिट, पूरा पोटेंशियल मत लगाओ, अपनी एनर्जी को सही वे में यूज़ करना सीखो। इस वीडियो का पर्पस यही है कि अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना सीखो आप। अगर आप अपना फुल पोटेंशियल एक ही टास्क में लगा देंगे, अभी यहाँ पे मैं 3 से 4 टास्क एक साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे करने पड़ते हैं, मेरी पढ़ाई ऐसी है। तो मैं मेरी एनर्जी को सही वे में यूज़ कर रहा हूँ इधर। अगर आपका एक ही टास्क है तो भी आप मिनिमम लिमिट सेट करो। मिनिमम लिमिट सेट करोगे तो ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाओगे। मैक्सिमम में आप थक जाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, और इसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। अब आप देख सकते हो 25th में भी मैंने ये किया, डे 26, इसमें भी देख लो, मैंने जीएसटी की वीडियो मैंने देखी थी, मैंने 35 मिनट एक्स्ट्रा देख ली, और मुझे इससे मोटिवेशन मिल रहा है। अब मैं जितनी बार भी देखता हूँ इसको, मेरी टू डू लिस्ट को, मुझे यही दिखता है। इसमें नहीं है, हाँ 9 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट एक्स्ट्रा, 7 मिनट प्लस 7 मिनट की तो टैली की वीडियो थी, 8 मिनट एक्स्ट्रा। तो कितना मोटिवेशन मिलता है। अगर ये वीडियो बेतुकी लग रही है या मीनिंगलेस लग रही है, तो ये आपको करने से ही पता चलेगा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे पसंद है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि मैं डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ। और जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं करता हूँ डेली वर्क में, जिससे मेरा फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ, और मैं खुल के बताना पसंद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे
मैं और मोटिवेट हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अजीबोगरीब कंसेप्ट लाता रहूँगा और जो चीज़ें हम गौर नहीं करते उनको सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।